नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नहीं, मैं यहाँ पे ध्रुव राठी की या कैरी मिनाटी की किसी भी स्टाइल को कॉपी नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। एक्सपेरिमेंट से ध्यान आया, लेट्स प्लान आउट समथिंग। टेकन आप सभी को याद होगा, जहाँ पे हमारे ये हीरो लियाम नीसन, उनके डॉटर को किडनैप कर लिया जाता है और on a different country altogether, and he is in the entire movie trying to trace his daughter, और जिन्होंने भी वो किडनैपिंग करी है उनको वो ठिकाने लगाने वाले हैं। वो फेमस डायलॉग दैट whosoever you are, I don't know, but I will find you and I will kill you. Great dialogue, right? So yeah, टेकन का कुछ ये पार्ट लेते हैं। वो 24 वेब सीरीज आई थी, अनिल कपूर ने भी करी थी उसको हिंदी में अडेप्ट करके। सो वो जो प्लॉट था कि ऑल द एंटायर मूवी और द सीरीज और द एपिसोड हैज बीन शॉट इन कंटिन्यूस 24 आवर्स, थोड़ा सा उसको भी ले लेते हैं। थोड़ा सा टू पावरफुल, यू नो, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायनामिक पीपल, एक हीरो एक विलेन, इनको साथ में क्लैश करवाते हैं। देयर हैज टू बी प्रॉपर चेस सीक्वेंस, थोड़ा सा जैसे मिशन इम्पॉसिबल के मूवी, टॉम क्रूज की मूवी में जैसे आपने देखा होगा लास्ट किसी मिशन इम्पॉसिबल मूवीज में जो चेस सीक्वेंस होती हैं, यू नो, सो ऑन फुट चेस सीक्वेंस, जब वो दौड़ रहे होते हैं, सो दे यूज द शेकी हैंडीकैम स्टाइल, वो भी काफ़ी अपीलिंग लगता है नहीं मिशन इम्पॉसिबल्स में। तो ये सब थोड़ा थोड़ा हर एक मूवी से उठा के, टेकन का ये पार्ट लेके, 24 का कंटिन्यूस शॉट लेके, मिशन इम्पॉसिबल का ये चेस सीक्वेंस इन शेकी हैंडीकैम स्टाइल, वो सब लेके एक ऐसे प्लॉट में डालते हैं एंड लेट्स एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये हम जो भी मूवी बनेगी या कुछ भी बनेगा, इसको हम कहाँ परोसेंगे? एक ऐसे जगह पे परोसते हैं, क्योंकि पैंडेमिक है, कोरोना है, और थिएटर्स में इतनी लोगों की पॉपुलेशन आती नहीं है एंड पीपल हैव ग्रोन स्मार्ट। उन्हें अगर लगता है कि ट्रेलर देख के या एक फील आती है ना ये मूवी उतनी खास चलेगी नहीं, तो मुश्किल से 3 या 4 लोग ही जाते हैं थिएटर्स पे। सो वी नो कि थिएटर्स से तो भैया उतनी कमाई नहीं हो सकती, तो मैक्सिमम ऑडियंस रीच कहाँ हो सकता है? ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। वहाँ पे वैसे भी थोड़ा सेफ खेल सकते हैं लोग एज इन द फिल्म मेकर्स, बिकॉज लोगों ने ऑलरेडी उसकी सब्सक्रिप्शन ले रखी है। नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन तो हम सब ने ले रखी है, एनुअल सब्सक्रिप्शन, राइट। तो वहाँ पे मिड ऑफ द मंथ या मिड ऑफ द सब्सक्रिप्शन तो आप अपने आप को विड्रॉ नहीं कर सकते, राइट। सो इफ यू हैव एन एक्सपेरिमेंट टू सर्व टू द ऑडियंस, लेट्स डंप इट ऑन योर ओटीटी प्लेटफॉर्म। Enough have been said now. This is what AK versus AK is. AK versus AK. ट्रेलर से ही लगा है अनुराग कश्यप, अनिल कपूर, and they are clashing. So AK versus AK. यहाँ पे ट्रेलर से ही लगा है कि द डायरेक्टर इज पुशिंग बाउंड्रीज फॉर आवर हीरो अनिल कपूर, और उनकी डॉटर सोनम कपूर किडनैप हो जाती हैं। फिर द चेस सीक्वेंस स्टार्ट्स, फिर द हाइड एंड सीक स्टार्ट्स। कैसे क्या सर्च करना है, कहाँ से सर्च करना है, ऑल दिस पजल्स। अल्टीमेटली उन्हें मिलता है, नहीं मिलता है, जाहिर सी बात हिंदी पिक्चर है, मिलेगा ही। एंड let's face it, we don't really have to watch the entire movie to know कि कभी अनुराग कश्यप अनिल कपूर पे भारी पड़ेंगे, कभी अनिल कपूर अनुराग कश्यप पे भारी पड़ेंगे। ये यू नो स्विंग सीसॉ टाइप थिंग तो होता ही रहेगा। Now why did I start it like that, calling it an experiment? Because I don't think this is a movie. It should be appropriately labeled as an experiment. एंड हमने अनुराग कश्यप या अनिल कपूर के लाइफ की कुछ चीज़ें, रियल लाइफ की कुछ चीज़ें उठा के हमने इस मूवी में यूज़ करा हुआ है, एज इन द फिल्म मेकर्स ने यूज़ करा हुआ है। कि देयर इज दिस एक्टर हु इज एरोगेंट नार्सिसिस्ट एंड ही फील्स ही स्टिल हैज दैट मोजो कि यू नो मैं भी अभी भी स्टार हूँ, लाइक दैट। अनुराग कश्यप जो डार्क मूवीज बनाते हैं, डार्क एलिमेंट के कंटेंट्स बनाते हैं, व्हाट इफ ही स्टार्ट्स डायरेक्टिंग द लाइफ इन अ डार्क मैनर, वो सब चीज़ें हैं।
एक आध पार्ट पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी एक छोटा सा कैमियो है, ऑडियो कैमियो है। फोन में बात करते हैं अनुराग कश्यप नवाजुद्दीन सिद्दीकी से, एंड ही इज इन हिज स्टाइल। सो क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए, क्या ये मूवी आपको नहीं देखनी चाहिए, गुड एस्पेक्ट्स, बैड एस्पेक्ट्स? आई वुड से द not so good aspects are more than the good aspects because, well, इसमें अच्छा क्या है, मैंने बहुत दिमाग लगाया कि इसमें अच्छा ढूंढूं। मुझे अनिल कपूर के एक्टिंग के अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। अनिल कपूर इज अ फैंटास्टिक एक्टर। मेरे ख्याल से वो एक छोटा सा एक एड भी शूट करेंगे ना तो वो भी इंटरेस्टिंग लगेगा। वी हैव सीन दैट क्रेडिट कार्ड का वो जो क्रेडिट ऐप का एक शॉर्ट कमर्शियल आता है, उसमें मेरे ख्याल से वो 30 सेकेंड्स भी नहीं होगा, 30 सेकेंड्स के आसपास अनिल कपूर का एक छोटा सा दिना दिन धा वाला परफॉर्मेंस है, वो मस्त में डांस करते हैं, वो भी देख के अच्छा लगता है। सो आई गेस अनिल कपूर हैज दिस चार्म एंड ही इज दैट बियॉन्ड एन एक्टर, ही इज अ स्टार। उनको देखने के लिए बनता है, उनको देखेंगे लोग। बट क्या इज इट एनफ फॉर अस टू स्पेंड टाइम एंड वॉच दिस एक्सपेरिमेंट? ओके, नाउ लेट मी आस्क यू इन अ डिफरेंट वे। हो सकता है आपके माइंड में चल रहा हो कि भाई एक एफर्ट तो करा है, जहां पे कुली नंबर 1 आई है डिजास्टर, वहां पे लोगों ने एके वर्सेस एके तो बनाया है, let's give them the due, give them the credits. I said, yeah, sure. But before we jump to that part, and that's totally your opinion, I'm just discussing my point of view here. What if I try to decide इंडिया पाकिस्तान में अनबन होता रहता है, chaos है, harmony नहीं है, peaceful उतना नहीं है, at least in the political environment. Let's try to have a fun movie or a fun collaboration, whether through singing, movies, cricket, anything, जहाँ पे कुछ पाकिस्तान से आएंगे लोग, कुछ इंडिया से आएंगे लोग, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे they will perform together. So imagine the top artist of Pakistan singing or performing with the top artist of India, and वो देख के कितना अच्छा लगेगा. Yeah, sounds good. So it sounds good, right? So you might, if I had this plan, I can probably get investors done. I can probably get the distributors ready. What after that? The entire project tanked. अगर हमने कोई मूवी बनाई है इस तरह से, वो मूवी चली नहीं. अगर हमने कोई क्रिकेट का गेम बनाया है या कोई भी गेम बनाया है, वो गेम नहीं चला. सिंगिंग रियलिटी शो कुछ भी बनाया होगा हमने, वो प्रोजेक्ट नहीं चला. ठीक है, इंडिया पाकिस्तान दोनों तरफ से लोग आए, उन्होंने परफॉर्म किया जो भी परफॉर्म करना था, एंड देन दे लेफ्ट टू देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज एंड द प्रोजेक्ट टैंक्ड. नहीं चला, लोगों को पसंद नहीं आया, इतना मुनाफा नहीं हुआ. सो ऑब्वियसली द इन्वेस्टर फेल्ट बैड, डिस्ट्रीब्यूटर्स फेल्ट बैड. You as an audience, जिनका कोई लेना देना नहीं है फॉर द इन्वेस्टमेंट, जिनका कोई लेना देना नहीं है विद द फिल्म मेकिंग, you as an audience just went there to see the guys performing. आपको ही मजा नहीं आया, right? So will you give a pat on the back to the filmmaker, to me, if I've made that project, कि भैया कमाल की प्लानिंग थी, मतलब एकदम आपने बहुत बढ़िया सोचा था, पैट ऑन द बैक. कल को आप ऐसे और प्रोग्राम्स बनाओगे तो हम जरूर आएंगे देखने. आई डोंट थिंक ऐसा कोई ऑडियंस बोलेगा, राइट? आप नहीं आओगे. फर्स्ट थिंग थैंक्ड. आपको दोबारा वो सब चीजें नहीं देखनी. सेम केस यहाँ पे भी. नो डाउट ऑन पेपर्स इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, जहाँ पे lack of scripts, lack of all the stuffs, and बेकार टाइप की मूवी सीरीज बन रही हैं आजकल. अच्छी भी बन रही है, बट ये हमने काफ़ी लेट जब से थिएटर्स शुरू हुए हैं, हमने काफ़ी क्रैश प्रोजेक्ट्स देखे हैं, मूवीज देखी हैं, सीरीज देखी हैं.
उसके बीच में एक ऐसा कोई एक इंसान आता है जो एक एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसी चीज़ ले आता है जो शायद इंटरेस्टिंग लगे, शायद एंटरटेनिंग लगे। सो उस हिसाब से अगर आप इसको एक एक्सपेरिमेंट बोलो, एंड ऑन पेपर्स इट माइट लुक गुड, बट देन एज एन ऑडियंस यू वुड फील ये स्टोरी कहाँ है। इसमें अनिल कपूर को अगर हटा दिया जाए, चलो थोड़ा बहुत आप अनुराग कश्यप की एक्टिंग भी देख लोगे, इज नॉट दैट बैड, बट बियॉन्ड दीज टू गाइज एवरीथिंग इज ट्रैश। एक सीन है जहां पे हर्षवर्धन कपूर, अनिल कपूर के बेटे, उनका एक मोनोलॉग है, पता नहीं शायद 5 मिनट का 10 मिनट का, आई डोंट नो, बट वो इतना बोरिंग है कि मुझे लगा ये कब खत्म होगा। सो यहाँ पे एक हर्षवर्धन कपूर है जो इनका मोनोलॉग है 10-15 मिनट का, वो हमें सर में दर्द कर देता है, भाई पैरासीटामोल ले आओ। वहाँ पे अनिल कपूर हैं जिनकी 2 मिनट की परफॉर्मेंस भी आपको एंटरटेनिंग लगती है, चाहे वो कुछ भी हो। ये उनका पावर है कि एक स्क्रिप्टलेस, स्टोरीलेस प्रोजेक्ट को अपनी एक्टिंग के दम पे वो एंटरटेनिंग बना देते हैं। और यहाँ पे हर्षवर्धन कपूर है जिनको मोनोलॉग दिया जाता है 10-15 मिनट का, और वो उसको क्या बोले, इसको बेकार कर देते हैं। एंड डायलॉग्स कैसे हैं हर्षवर्धन कपूर के, जो भी इन्होंने, आई डोंट नो इन्होंने डायलॉग लिखे थे इनकी, वेल इस पूरे प्रोजेक्ट के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन विक्रमादित्य मोटवानी का है। डायलॉग जिन्होंने भी लिखे हैं, इस हर्षवर्धन कपूर के ये जो 10-15 मिनट का डायलॉग का मोनोलॉग है, इसमें पंक्चुएशन मार्क को हटा के ना गाली डाल दिया गया, जो इंग्लिश एफ वर्ड है, इट्स बीइंग पोस्टेड इन एवरी, आई वुड इवन कांट इवन से सेंटेंस, आई कांट इवन से, क्योंकि एक सेंटेंस में भी आपके 3-4 वर्ड्स होते हैं, वो तो मेरे ख्याल से हर वर्ड के बीच में एफ वर्ड डाल रहा है। इट्स लाइक आई नीड टू गो टू drink some water, say example this is a sentence, so if I'm Harshvardhan Kapoor and that monologue में मुझे ये line बोलनी है that I have to go to drink water, I will say I will drink water, हर बात पे ये डायलॉग है। वाओ। एंड सोनम कपूर, आई गेस उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। वाई? बिकॉज पूरी मूवी में उनका मुंह बंद है, शी इज बीइंग किडनैप्ड, राइट? सो स्टार्टिंग ऑफ द मूवी उनको किडनैप कर लिया गया है, उनके मुंह पे पट्टी है, एंड आई गेस दैट्स व्हाई शी हैज डन रिलेटिवली बेटर। बट सो कॉल्ड जो वो तड़प है, वो आंखों में पेन होना चाहिए, वो अनकंफर्टेबल, ऐसा कुछ सेंस होना चाहिए व्हेन यू आर बीइंग किडनैप्ड, नहीं दिखाई दे रहा। आंखें ब्लैंक, नहीं दिखाई दे रहा। ऑल इन ऑल, इफ यू आर अनिल कपूर फैन, आपको बहुत मजा आएगा। इफ यू आर अनुराग कश्यप फैन, आपको बहुत मजा आएगा। इफ यू आर अमंग दोस्त जो कहते हैं कि भाई किसी ने कुछ डिफरेंट करा है, गो एंड promote them. I second you. Go ahead and promote them. But if you are like the majority of the audience, जो अगर कोई सीरीज खोलते हैं, कोई मूवी खोलते हैं, जब वो मूवी खत्म होती है, they should say भाई मजा आया। अगर उस कैटेगरी के आप ऑडियंस हैं, जो मेजोरिटी है मेरे ख्याल से, हम जब भी कोई चीज़ देखना चाहते हैं या देखते हैं, we want to be entertained, we want to have a good time, no matter what genre is it. हमें एक अच्छा टाइम बिताना है, yeah? We should say that this movie was good, हमें अच्छा लगा, हम entertained हुए, हमें वो टाइम वेस्ट नहीं लगा, हमें सर में दर्द नहीं हुआ, ऐसा नहीं लगा कि यार इससे अच्छा तो मैं टॉम एंड जेरी देख लेता। So friends, एक ही वजह से कि like I said, unless you are an Anil Kapoor fan, unless you are an Anurag Kashyap fan, unless you are from those section of audience who would
want to promote and encourage all kind of experiments no matter what, unless you're from that segment, तभी आपको मूवी अच्छा लगेगा. अदरवाइज आपको ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रोजेक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. हाँ, अगर मैं कूली नंबर 1 और AK वर्सेस AK को कंपेयर करूं तो शायद AK वर्सेस AK रिलेटिवली थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ अनिल कपूर परफॉर्मेंस. क्योंकि कूली नंबर 1 में तो एक्टिंग ही नहीं करी है. आप देखिए मेरा रिव्यू कूली नंबर 1 का इस चैनल पे. अगर आपने अभी कूली नंबर 1 देखी है सो डू शेयर योर व्यूज एंड रिव्यूज एंड कैसा लगा आपको. आप अपना ओपिनियन शेयर कीजिए अगर आपने दोनों मूवी देखी है या दोनों में से कोई एक मूवी देखी है. डू शेयर योर ओपिनियन ऑन दैट. इसी के साथ हमारा ये रिव्यू, ये वीडियो, ये डिस्कशन हमारा खत्म होता है. टेक केयर, गॉड ब्लेस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड नाइट, गॉड ब्लेस.